हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिक फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि न्यूमेरिकल सारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्पेयर है और वो कैसा है, कंडक्टिंग स्पेयर है, मतलब चार्ज गोला है और उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। हैज़ एन अननोन चार्ज, मतलब एक अननोन चार्ज रखता है जिसके पास चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता। इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेयर इज 20 सेंटीमीटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो ये रही और 10 सेंटीमीटर और क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ द स्पेयर, मतलब स्पेयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। ये वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 कितनी हो गई टोटल 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। एंड पॉइंट रेडियस इनवर्ड, और मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में, इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ है। तो व्हाट इज़ द नेट चार्ज, हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, नेट चार्ज कितना है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू तो हम देखो, अभी इसको मैं एक बार यहाँ पर देखिए, अभी इस वाले के लिए हम चार्ज की वैल्यू तो ऐसे फाइंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या है था कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, गाउसियन थ्योरम है। यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें अभी तक नेट फ्लक्स की वैल्यू नहीं पता, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाई ई इक्वल टू हमारे पास एक लगता है ई डॉट डी एस, क्या लगता है ई डॉट डी एस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारे पास, डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जब डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पहले यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। और कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है, तो इस वाले का आउटवर्ड है एरिया वेक्टर ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा आता है, और कोस थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, -1 होती है, तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई को बाहर ले लेते हैं और डी एस आ जाएगा। अब डी एस क्या आएगी, स्पेयर है, और उसी स्पेयर के कारण जो हमारी रेडियस आएगी वो रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ पर वो रेडियस आ जाएगी ये वाली 20 सेंटीमीटर। तो कैसे आ जाएगी, मतलब स्पेयर के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट लिमिट वगैरह पुट के डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4πr², कितना आ जाएगा 4πr²। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आ जाएगा फाई ई इक्वल टू माइनस ई इंटू 4πr²। मैं एक बार इसके लिए यहाँ पर इसको ऐसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। या तो आप दो काम कर सकते हो अब यहाँ से, या तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 1.5 इंटू 10⁻³ ई की वैल्यू पुट कर दो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2, मतलब 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻², तो यह आएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2। इस वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो फाई ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं अभी इस वैल्यू को सोल्व नहीं कर रहा, इस वैल्यू को ऐसे के ऐसे रख लेते हैं और इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फाई की वैल्यू को पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.04 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यों हमें फाइंड करना है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.85 इंटू 1.5 इंटू इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और तो 0.16 मतलब 0.16 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻12 है, और इंटू 10⁻3। देखो जब वैल्यू सोल्व करेंगे ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक सिंपल सी वैल्यू आएगी कितनी 66700 करके कुछ आएगी, है ना। और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 और प्लस का 3, माइनस के 12 और प्लस का 3, माइनस का 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9, और ये आ जाएगा ऐसे। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻9 की जगह में, मतलब ये वैल्यू आएगी जब इसको सोल्व करोगे, और -9 है, और 9 का मतलब नैनो कूलम, तो 6.67
नैनो कूलम आ जाएगी और माइनस साथ में चल ही रहा है इन सब के, ठीक है। तो हमारे पास जो चार्ज है, क्यों चार्ज, उस चार्ज की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, -6.67 नैनो कूलम। या तो आप इसका आंसर यहाँ कर दो या इसका आंसर आप यहाँ कर दो। तो देखो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमारे पास एक स्पेयर गिवन था और वो जो स्पेयर गिवन था उस स्पेयर की 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन थी और उससे 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब 10 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस की कल्पना की और वो भी स्पेयर माना। और वहाँ पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना था, तो चार्ज गॉसियन सरफेस से कैलकुलेट करते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे पास फाई ई की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई ई में रिलेशन कौन सा फॉर्मूला बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करते हैं ये सभी, और जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो फाई ई की कुछ वैल्यू निकल के आती है, एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है, और इसको जब इस वाले इक्वेशन में फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास केवल सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, ये कर लेना। हमारे इस क्वेश्चन में केवल दो फॉर्मूले यूज हुए, एक हुआ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दूसरा हुआ फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कोस थीटा वाला, ई डी एस कोस थीटा वाला। अब आपको ये दो फॉर्मूले पता है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीक्वेंस में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।